तो हम लोग परिवार में व्यवस्था पे बात कर रहे थे, विश्वास पे थोड़ी बात करी, उसके बाद नीड को पहचानने पर थोड़ी बात करी जो विश्वास से ही जुड़ती है। तो अब हम लोग आगे का भाव देखते हैं विश्वास के बाद। तो विश्वास में हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को देखेंगे तो वो सुखी होना चाहता है, मेरे सुख और समृद्धि में सहयोगी होना चाहता है ना। इस आश्वस्ति के भाव को, इस एश्योरेंस को देख पाना विश्वास है कि आप भी सुखी होना चाहते हैं, मेरे सुख समृद्धि में सहयोग करना चाहते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे घर की चाबी आपको देके चला जाऊंगा। इसका मतलब इतना है कि आप भी सुखी होना चाहते हैं, आप भी समझदार होना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, आप भी मेरे सुख समृद्धि में सहयोगी है। लेकिन अभी आपकी समझदारी का लेवल कितना है, अभी आप किस लेवल पे जी रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है ना। तो हमने जो बात करी वो तो ये करी कि मूल चाहना पर आश्वस्ति है। ये ध्यान रखने का मुद्दा है कि हर आदमी सुखी होना चाहता है। अभी उसको अपना सुख कहाँ दिख रहा है और अभी सुखी होने के लिए वो क्या करेगा, वो तो उसकी आज की समझदारी के लेवल पे निर्भर करता है ना। तो हम यहाँ से शिविर में से वापस जाएंगे तो अपने सामान का ध्यान रखेंगे, कहीं भी छोड़ के पानी पीने नहीं चले जाएंगे। क्योंकि जितने भी लोग बस में या ट्रेन में हैं उनकी समझदारी का लेवल कितना है, वो सुखी होने के लिए चोरी करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमको नहीं पता है। तो उस व्यक्ति की समझदारी का स्तर कितना है, उस पर जो बात होनी है, मतलब उसका जो आकलन होना है, उस पर अब हम कुछ बात करना चाहते हैं जो सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। तो हम लोग कई बार पूछते ही है आपसे, कई कितनी बार पूछ चुके हैं कि आपको सम्मान स्वीकार होता है कि अपमान स्वीकार होता है, क्या स्वीकार होता है? सम्मान। फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि सम्मान क्या है, आपको कब लगता है कि आपका सम्मान किया जा रहा है? कब ये कहेंगे कि सम्मान हुआ ये? तो उस पर मैं थोड़ी बात रख देता हूं कि सम्मान का मतलब क्या है। कब कहेंगे कि मैंने देव का सम्मान किया? तो सम्मान का मतलब है सम्यक, ठीक ठीक आकलन करना, इंग्लिश में कहे तो राइट इवैल्यूएशन। सम्यक का मतलब होता है कि आपकी समझदारी, आपकी योग्यता, गुजराती में कहिए तो लायकात जितनी है उतना आकलन करूं मैं आपका, आपको उतना देखूं, वो आपका सम्मान है। कि लय भाई की समझदारी का लेवल इतना है, उनकी इस बाबत में स्किल का लेवल इतना है, उनको ये चीज़ इतनी आती है, वो ठीक ठीक आकलन कर लूं, जितना है उतना देख लूं, तो वो सम्मान है आपका। सम्मान उतना ही आपको मापा मैंने, उतना ही आपका आकलन किया जितने आप है, सम्मान। मैं ये कह दूं कि आपके जैसा तो आज तक कोई नहीं देखा, तो ये सम्मान है, जितना है उतना आकलन किया कि बहुत बढ़ा के कह दिया, बढ़ा के कह दिया, है ना। मैं ये कह लूं कि अर्जुन भाई को तो कुछ नहीं आता, अब ये कुछ नहीं आता जो कहा मैंने, ये ठीक ठीक आकलन किया कि बहुत कम कह दिया, बहुत कम कह दिया। तो जब हम बढ़ा के कह लेते हैं या जब बहुत कम कह लेते हैं, वो सम्मान है कि अपमान है? ठीक आकलन तो नहीं है ना। ठीक आकलन नहीं है तो मतलब वो अपमान है। तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी है गलत आकलन करने की। एक को कहते हैं अधिमूल्यन। अधि का मतलब ज्यादा, ज्यादा मूल्य आंक लेना, ओवर कर लेना, जितने आप है उससे मैं बहुत बढ़ा के कह दूं,
एक होता है अवमूल्यन। अव मतलब नीचे गिराना, कम आंक लो, आपको जितने आप है उससे कम आंकलन कर लो, है ना। और अमूल्यन मतलब कुछ अलग ही कह लो, पत्थरा जेवो छे हाव। तो कैसा भी है, पत्थर तो नहीं है ना, है तो मानव। तो ये जो कहते थे ना कि जड़ जेवो छे, जड़ तो नहीं है ना, तो ये अपमान है, एकदम अन्यथा आकलन है, अमूल्यन है, अदरवाइज इवेल्युएशन है, कुछ अलग ही बता दिया आपको ना। हिंदी में कहे तो जैसे कहते हैं ना, उल्लू का पट्टा है, मानव का बच्चा है ना। तो ये सब अदरवाइज इवेल्युएशन है, और ये तीनों अपमान है। ये तीनों से होता क्या है, जब आपका अधिमूल्यन किया जाता है तो आप उसी स्टेट में बने रहते हैं कि ईगो में जाते हैं। आपसे जब ये कहा जाए कि आप तो अब तक के सबसे बढ़िया विद्यार्थी है, तो आप जिस स्टेट में है उसी में रहेंगे कि अपने को बड़ा मानने लगेंगे, ईगो में चले जाएंगे ना। तो ईगो में चले जाएंगे, बहुत कम बताया जाए आपको तो आप उसी स्टेट में बने रहेंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये जो है अधिमूल्यन अवमूल्यन, इसको देखेंगे तो कभी ईगो में ले जाता है, कभी डाउन ले जाता है। और एक मजे की बात बताऊं कि ये जो अधिमूल्यन अवमूल्यन है या निर्मूल्यन या अमूल्यन है, ये तीनों जो अधिमूल्यन अवमूल्यन अमूल्यन, ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन, ये तीनों हम सिर्फ दूसरों का ही करते हैं कि अपना भी करते हैं? अपना भी करते हैं। जैसे किसी दिन सुबह सुबह जग के होता है कि आज तो दुनिया बदल दूं, मेरा जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है, तो ये ऊपर चढ़ गए एकदम, है ना। इसको थोड़ा ग्राफ बना के दिखाता हूं ना आपको, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ये इवेल्युएशन है, ये ना इवेल्युएशन की लाइन है, और ये टाइम है। यहां सुबह हुई, सुबह जगते ही आपने कहा कि मेरा जन्म तो किसी विशेष कारण से हुआ है, आज तो कुछ कर दिखाना है, ऊपर उठ गए, है ना। और बैठे बैठे अपने पलंग में बैठे बैठे योजनाएं बना रहे थे कि कैसे मानव जाति का उद्धार करेंगे आज, है ना। वो कर रहे थे, तभी किचन में से मम्मी चिल्लाई कि नहा तो ले, और कुछ तो हो नहीं सकता तेरे से, इतना तो कर ले, तो कपड़े तो धो लूं मैं। तो यहीं रहेंगे कि नीचे जाएंगे? कुछ नहीं हो सकता अपना, है ना। अपनी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है। थोड़े डाउनवर्ड चले, नहा धो के कपड़े पहन के बाहर निकले, तभी कोई दोस्त मिल गया सामने, मिलते ही कहा ओहो सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, धन्य भाग्य मेरे। अब यहीं रहेंगे कि ऊपर जाएंगे? हमसे कहा कि मेरे दर्शन हो गए, क्या बात है, समझदार आदमी मिल गया सुबह सुबह, देखा ये समझदार आदमी है ना। हीरे की परख है इसको। ऐसे थोड़ा और चले ऊपर, थोड़ा घूमे ऊपर, ईगो में घूमते रहे थोड़ा, तभी स्कूल पहुंचे कि कॉलेज पहुंचे और टीचर ने डांट दिया ठीक से सबके बीच में, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कोई फ्यूचर नहीं है। अब चलता है ऐसा कि नहीं चलता? अपनी जिंदगी को देखो, एक दिन को कितनी बार दिन में ऐसे, है ना। ऐसी जिंदगी होगी जिसमें ये ऊपर वाला जो भाग है इसको ईगो कहते हैं, है ना, और ये जो नीचे चले जाते हैं उसी को डिप्रेशन कहते हैं।
अब दिन में 10 बार ईगो में जाएंगे, दिन में 10 बार डिप्रेशन में आएंगे, तो जीने में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि एकदम बेबस, लाचार, कंफ्यूज्ड घूमते रहेंगे? उपाय क्या है तो इससे बचने का? उपाय इसका यह है कि मैं अपना सही सही मूल्यांकन करूं। मुझे पता हो कि मेरा लेवल कितना है ना? अपना ठीक ठीक आकलन मैं खुद कर लूं ना, कि मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता है, मेरी इतनी समझ है, इतना समझना बाकी है, मैं इतना काम कर सकता हूं, इतना नहीं कर सकता, मेरी ये स्किल इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये हर बात में अपने आप में क्लियर रहूं, अपना ठीक ठीक इवेल्युएशन करूं, तो आप मेरा अधि मूल्यन करेंगे, ओवर इवेल्युएशन करेंगे, तो मैं हवा में नहीं उड़ूंगा, मैं स्थिर रहूंगा। जैसे आप यदि मुझसे कहे कि वंदन तुम कितना बढ़िया स्पीच देते हो, तुम्हारे जैसा तो ना कोई हुआ है ना कोई होगा लेकिन यदि मुझे पता है कि भाई अभी मुझे बहुत कुछ सीखना समझना बाकी है, आपको भले कुछ अच्छा लग गया है ना, बट मुझे पता है कि अभी मेरे में कितनी कमियां हैं, तो आपके ये ओवर इवेल्यूएशन से मैं हवा में नहीं उड़ने लगूंगा, मैं वहीं रहूंगा जहां हूं। ठीक है कि नहीं? आप यदि ये भी कह दो कि क्या मुंह उठा के चले आते हो यूथ वर्कशॉप लेने, एक बात समझ में नहीं आती तुमको ना? तो आप ये अंडर इवेल्यूएशन कर दोगे तो भी मुझे पता है कि भाई आपको शायद कोई बात कनेक्ट नहीं कर पाया मैं, बट ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ तो समझ में आता है। तो आप बहुत अंडर इवेल्यूएशन कर लेंगे तो भी मैं गिर नहीं जाऊंगा खाई में, मैं वहीं रहूंगा। और ऐसा जब जी पाएंगे कि अपना सही सही आकलन किया है कि भाई मेरा लेवल ये है, तो कांस्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस में जी पाएंगे कि आप चाहे अधिमूल्यन कर लो, आप चाहे अवमूल्यन कर लो, मुझे पता है मेरे में कितना है, मेरे में कितनी कमी है। तो ना मैं आपके ओवर इवेल्युएट करने से ऊपर जाऊंगा, ना मैं आपके अंडर इवेल्युएट करने से नीचे गिरूंगा। तो आप मुझे गुब्बारे की तरह या बॉल की तरह ऊपर उछाला नीचे गिराया ये नहीं कर पाएंगे। मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीतता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी योग्यता कितनी है। लेकिन होता यह है कि हमने अपना आकलन नहीं किया, हमको ही नहीं पता कि हमारा लेवल क्या है। हम अपना ठीक ठीक आकलन करके नहीं चलते, तो कोई अच्छा कह दे हम ऊपर चले जाते हैं, कोई बुरा कह दे हम नीचे गिर जाते हैं। यही अपने साथ करते हैं, यही दूसरों के साथ करते हैं। किसी को मोटिवेट करने के नाम पे हम इतनी तारीफ कर देते हैं कि वो आदमी ईगो में चला जाए, और कभी कोई इतना निंदा कर देते, इतना अंडर इवेल्युएट कर दे कि वो डिप्रेशन में आ जाए। तो सही सही आकलन करना बनता है, तो आदमी में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे हमारा कोई छोटा भाई हो या छोटी बहन हो, यदि 90% मार्क्स ला दे, हम इतनी तारीफ कर देंगे उसकी कि वो ईगो में चला जाएगा। हमको लगता है हम मोटिवेट कर रहे हैं उसको, वो तो अपने आप को ऊपर मानने लगेगा, राजा मानने लगेगा अपने को। फिर वो अपनी प्रजा ढूंढेगा, आपको प्रजा बनाएगा, फिर वो है ना, फिर आपसे बातें मनवाएगा सारी। अच्छा, और वो ऊपर चला गया, एक आध क्लास में उसका जो अभी तक फर्स्ट आ रहा था, एक आध क्लास में सेकंड या थर्ड आ गया, अब क्या होगा? जितना ही ऊपर ले गए थे आप, उतना ही वो नीचे गिरेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के ऊपर बता दिया आपको, या हमने अपने आप को बहुत ऊपर मान लिया कि मैं तो विशेष हूं, जिसको देखो मेरी तारीफ करते रहता है। ये ईगो है, अपना अधिमूल्यन है। अपना सही सही मूल्यांकन करना जरूरी है, वरना कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कोई दो बातें अच्छी बोल देगा अपने बारे में तो हम हवा में उड़ने लगेंगे, बाहर जाते जाते ही रास्ते में ठोकर लग गए, गिर गए, 10 लोग हंस लिए, हम फिर नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कितनी तरह का मूल्यांकन होता है। एक तो सही सही मूल्यांकन, जिसको सम्मान कहते हैं, राइट इवेल्युएशन, है ना। दूसरा, बहुत बढ़ा के कर देना, जो कि अपमान है, जो है ओवर इवेल्युएशन। फिर बहुत कम बताना, अंडर इवेल्युएशन, जो कि अपमान है।
और तीसरा कुछ अलग ही बताना, अदरवाइज इवेल्युएशन, अमूल्यन, जो भी अपमान है। अब जरा हम अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉल करें, जो हम बोलते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, क्या करते हैं ज्यादातर? सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं? सही सही आकलन करते हैं या कभी बहुत बढ़ा के बोल लिए, कभी बहुत कम बोल लिए, और हमको ध्यान नहीं रहता कि हमको लगता है हम तो बस बोल रहे हैं, है ना। हमको ये नहीं दिखता कि हम खुद भी ये ईगो में डिप्रेशन में जा रहे हैं और दूसरे को भी ऐसे ऊपर नीचे उछाल रहे हैं, है ना। तो सम्मान का मतलब है सही सही आकलन करना। सम्मान जितना है उतना नापना। तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके लिए हमने एक छोटा सा गेम भी बनाया है, जिसको ऐसे ही बैठे बैठे खेलना है। तो इस गेम को खेलने का पर्पस ये था कि रियल लाइफ में ऐसा होता ही है ना। हम जब भी किसी के सामने कुछ बोलते हैं, सामने कोई ना कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिलता ही है जो या तो बहुत ऊपर वाला होता है, या तो बहुत नीचे वाला होता है, या कुछ अलग ही होता है। ये सिर्फ गेम खेलने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हम रियल लाइफ में पहचान पाए कि ये जो कहा जा रहा है वो मेरा ओवर इवेल्यूशन तो नहीं है, ये जो कहा जा रहा है वो मेरा अंडर इवेल्यूशन तो नहीं है, और है तो उनको टोकने की डांटने की जरूरत नहीं है, हमको बस बचने की जरूरत है उससे ना। कि कोई मेरा यदि ओवर इवेल्यूशन कर रहा है तो मैं पकड़ पाऊं, सेंस कर पाऊं कि ये ओवर इवेल्यूशन है ना। एग्जैक्टली चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं तो मैं ना चढ़ूं, मैं समझ पाऊं कि मुझे नहीं चढ़ना है। कभी डाउनवर्ड वाला इवेल्यूशन हो तो भी मैं समझ पाऊं कि ये डाउनवर्ड है, इससे प्रभावित नहीं होना है, इससे बचना है। अदरवाइज वाला हो तब भी मैं समझ पाऊं कि ये अदरवाइज है, इससे भी बचना है। सम्मान के भाव को देखेंगे तो मैं थोड़ी बातें इसमें और कर लेता हूं। हमने देखा कि मानव को देखेंगे तो एक तो सेल्फ है, मैं हूं, और एक बॉडी है, शरीर है। यदि मैं अपने को या किसी और को भी सेल्फ के आधार पे देखूं, अपने आधार पे देखूं, मैं के आधार पे देखूं, तो समझ में आता है कि मेरा लक्ष्य जो है सुख और समृद्धि पूर्वक जीना, वही हम सबका लक्ष्य है। तो मैं भले ही इस वर्कशॉप में चाणक्य भाई से पहली बार मिला, बट फिर भी वो भी मानव है, तो ये तो समझ में आता है कि जो लक्ष्य मेरा है वही लक्ष्य उनका ही है। क्योंकि वो भी मानव है, वो भी सुखी होना चाहते हैं। भले वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्या उनके लाइफ के गोल है, क्या सोचते हैं, वो कुछ नहीं पता मुझे, बट मानव है, फंडामेंटली इतना तो पक्का है ना कि सुखी होना चाहते हैं। जैसे आप कोई गाय देखते हो सामने, कहाँ की गाय है, किसकी गाय है, क्या खाती है, कुछ नहीं पता, फिर भी कह सकते हो ना कि ये शाकाहारी ही होगी और दूध देती ही होगी। क्यों? क्योंकि गाय होने के रूप में वो उसका फंडामेंटल नेचर है। गाय होने के रूप में वो उसका फंडामेंटल नेचर है कि शाकाहारी ही होगी और दूध ही देती होगी, भले पहली बार देख रहा हूं मैं। तो ऐसे ही हम किसी को भी देखे ना, देखते ही तुरंत ये ध्यान में आए कि ये भी मानव है और सुखी होना चाहता है, क्योंकि लक्ष्य तो उसका भी वही है। तो लक्ष्य मेरा और सामने वाले का एक जैसा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। कोई भी आदमी देख लो, ये जो पूरा कैंपस है इसमें बहुत सारी हायरार्की दिखेगी। एक कैंपस के डायरेक्टर दिखेंगे, एक कोई कॉलेज के प्रिंसिपल दिखेंगे, एक एचओडी दिखेंगे, एक प्रोफेसर दिखेंगे, क्लर्क भी दिखेंगे, प्यून भी दिखेंगे, और ये जो भाई हमारे उसमें लगे रहते हैं वॉचमैन की जिम्मेदारी में, वो भी दिखेंगे। तो चाहे डायरेक्टर हो चाहे वॉचमैन हो, दोनों मानव है, दोनों सुखी होना चाहते हैं। इक्वल है ना कि भेद है कोई? उसमें तो इक्वल है। दूसरे देखेंगे कि कार्यक्रम क्या है, इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे, किस रास्ते से चल के सुखी होंगे। तो मैं समझदारी से सुखी हो पाऊंगा, वो भी तो समझदारी से सुखी होंगे। एक जो प्यून है वो भी समझदारी से जिएगा तो सुखी होगा, एक जो डायरेक्टर है वो भी समझदारी से जिएंगे तो सुखी होंगे।
एक जो स्वीपर है वो भी समझदारी से जिएंगे तो सुखी होंगे, और एक जो प्रिंसिपल है वो भी समझदारी से जिएंगे तो सुखी होंगे। या एक धर्म का व्यक्ति है वो भी समझदारी से जिएगा तो सुखी होगा, दूसरे धर्म वाला है वो भी समझदारी से जिएगा तो सुखी होगा। तो सुखी होने का ये जो प्रोग्राम है कि व्यवस्था को समझना और व्यवस्था पूर्वक जीना, ये भी सबका सेम है, उसमें भी क्या अंतर है। और तीसरा है क्षमता, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के रूप में मुझे दिखता है कि मेरी इच्छा, मेरे विचार, मेरी आशा हर वक्त चलती रहती है, हर किसी की चलती रहती है ना। तो उसमें भी कुछ अलग नहीं है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मेरे में अलग है और आप में अलग है। वो माइक बंद ही करना पड़ेगा, कोई चालू होगा दूसरा तो शायद। तो उसमें भी कुछ अलग नहीं है। तो लक्ष्य मेरा जो है वही दूसरे का है, लक्ष्य तक पहुंचने का कार्यक्रम जो मेरा है वही सामने का वाले का है, और लक्ष्य तक पहुंचने की मेरी क्षमता है, लक्ष्य तक पहुंचने की सामने वाले की क्षमता है। तो अलग है कहाँ हम, एक ही तो है सब। हमको भी सुखी होना है, आपको भी सुखी होना है, जो इस हॉल से बाहर हैं उन सबको भी सुखी होना है ना। हम भी समझदारी से जिएंगे तो सुखी होंगे, आप भी समझदारी से जिएंगे तो सुखी होंगे, जो इस हॉल से बाहर है वो भी समझदारी से जिएंगे तो सुखी होंगे। हम में भी वो क्षमता है, आप में भी वो क्षमता है, दुनिया के हर मानव में वो क्षमता है। इस रूप में देखेंगे तो ये दिखता है कि दूसरा मेरे जैसा है, मैं दूसरे के जैसा हूं। ये अपने को जो विशेष मान लेते हैं, अपने को बड़ा मान लेते हैं, दूसरे को छोटा मान लेते हैं, वैसा है क्या कि वो अपना अवमूल्यन है, अपना ओवर इवेल्यूशन है और दूसरे का अंडर इवेल्यूशन है। कि मैं ये मान लूं कि मैं तो जल्दी सुखी हो जाऊंगा, मैं तो जल्दी समझदार हो जाऊंगा, या मैं तो समझदार हुई, ये तो शिविर में बस देखना आया हूं कि बाकी भ्रमित लोग क्या करते हैं। तो ये तो अपना ओवर इवेल्यूशन है और दूसरे का अंडर इवेल्यूशन है ना। ये भेद है जो किसी को एक्सेप्ट नहीं होता, हमको खुद को नहीं होता एक्सेप्ट, हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस में ये भेद नहीं है, किसी के भी उसमें नहीं है। तो क्षमता के आधार पे, कार्यक्रम के आधार पे, लक्ष्य के आधार पे देखेंगे तो हम सब समान हैं, अलग है ही कहां कुछ। इतना देख पाना कि दूसरा मेरे जैसा है, तो इसी को कहते हैं कि सम्मान का एक न्यूनतम लेवल है, कि कम से कम इतना सम्मान मानव के रूप में हर किसी का सम्मान तो बनता है। मैं एक बार एक ऐसे ही किसी एजुकेशनल कैंपस में था कहीं, तो रात रुकना था, 2 दिन का प्रोग्राम था, एक रात रुकना था। तो रात को ये हो गया कि सब चले गए, पूरे कैंपस में अकेला मैं और एक बाहर वॉचमैन भाई, 2 ही लोग हम, ठीक। और 7 बजे से तो पूरा एकदम खाली हो गया। मैंने सोचा आपसे तो नींद आएगी नहीं अभी से, तो जाके वो भैया बैठे बाहर, उनसे थोड़ी बात करता हूँ। तो बैठा हूँ उनके साथ, ने कहा कि कहाँ के हैं आप, तो उन्होंने बताया बहुत दूर का राज्य बताया कि वहाँ का हूँ मैं। तो मैंने पूछा कि कितना कमा लेते हैं, वहाँ कौन कौन है पहले पूछा। तो उन्होंने कहा मम्मी है और पत्नी है। मैंने कहा पापा भाई कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि फिर वहाँ उन लोगों का गुजारा कैसे होता है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से मैं मनी ऑर्डर करता हूँ। तो मैंने कहा कि एक तो ये कैंपस है वो बड़े शहर में है, आप यहाँ रहते हो, सैलरी होगी कितनी आपकी, तो कितना बचा पाते हो जो वहाँ भेज पाओ कि 2 लोग जी ले वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि 12,000 सैलरी है, मैं खाने के लिए एक सस्ती जगह ढूंढ लिया हूँ जहाँ इतने में ख़त्म हो जाता है, सोने के लिए यहाँ सो जाता हूँ ना, तो 4,000 में मेरा पद ख़त्म हो जाता है, 8,000 में वहाँ मनी ऑर्डर करता हूँ, उतने में वो दोनों लोग चलाते हैं अपना। तो मैंने कहा कोई और जगह ढूंढिए आप कि जहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिले। तो उन्होंने कहा कि ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है, ये पास में जो दूसरी संस्था है उन्होंने कब का ऑफर कर रखा है मुझे 15,000 का, और खाना उनकी कैंटीन में फ्री, तो मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं 15,000 भेज पाऊंगा वहां पे। तो मैंने कहा कि फिर क्यों यहाँ रुके हैं, चले जाइए वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार आया था तो इन लोगों ने मेरे पे पहले भरोसा जताया था, अब कैसे छोड़ के चला जाऊं ज्यादा पैसे के लिए। ये वो वहां के वॉचमैन बोल रहे हैं, और संस्था के अंदर जाके पूछेंगे तो किसी को पता भी नहीं है कि कौन है जो बाहर खड़ा रहता है, रात भर जगता है, होता है क्या पता।
क्योंकि हम मानव को मानव के रूप में नहीं देखते, हमको लगता है वॉचमैन है। विचार कितने ऊंचे हैं, हम में और उनमें क्या फर्क है। हम भी जिन चीजों को वैल्यू करते हैं या जिन चीजों को वैल्यू करना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को वो भी वैल्यू कर रहे हैं। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस हम में है वो भी उनमें है, और शायद ये कह सकते हैं कि हमसे ज्यादा बेहतर जी रहे हैं वैल्यूज को जीने के मामले में, है ना। तो इस रूप में देखेंगे ना तो हर मानव एक समान दिखेगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं दिखेगा। ये देख पाएंगे कि जो मैं हूं वही सब है, जो सब है वही मैं हूं, क्या अलग है। और क्यों हम इतने स्पेशल बनना चाहते हैं, क्यों हम इतना अटेंशन पाना चाहते हैं लोगों का कि मैं कुछ खास हूं, मेरे सामने देखो, मैं कुछ खास हूं, मेरी थोड़ी तारीफ कर दो, मैं आप लोगों से आगे हूं, ये किसी भी तरह मैं प्रूव कर दूं। क्यों इस दौड़ में लगे हैं, जबकि है सब समान है, सब साथ साथ एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। सुख के ही तो रास्ते पे चल रहे हैं ना सब लोग, और एक ही समझदारी की यात्रा है जो सब कर रहे हैं। तो इस भाव से देखेंगे तो एक सुंदर भाव दिखेगा, जहां हमको दिखेगा कि सब मेरे जैसे है, मैं सबके जैसा हूं, सब समान है, सबका सम्मान, उसमें मेरा भी सम्मान आ गया। अपना अलग से कोई झंडा गाड़ने की जरूरत नहीं है। फर्क कहां होता है, फर्क बस इतना ही होता है कि ये जो समझदारी की यात्रा चल रही है, किसी ने थोड़ा जल्दी शुरू कर दी थी तो 2 कदम आगे है, मैंने थोड़ा लेट शुरू करी उनसे, मैं उनसे 2 कदम पीछे हूं, किसी ने मेरे से थोड़ा लेट शुरू करी होगी तो मुझसे 2 कदम पीछे है। समझदारी के मामले में थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेवल के मामले में मतलब ना। किसी स्किल के मामले में आगे पीछे हो सकते हैं कि भाई मेरी कोई स्किल है उसमें मैं थोड़ा ज्यादा आप हूं, आपकी कोई स्किल है जिसमें थोड़ा आप ज्यादा आप है, ये हो ही सकता है। तो ये जो समझदारी का लेवल है, जो स्किल का लेवल है, उसमें हम थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। मूल रूप में तो हम सब एक है, लक्ष्य सबका एक है, कार्यक्रम सबका एक है, पोटेंशियल सबका एक है, बट वो जो रास्ता है उसमें मैं थोड़ा जल्दी जग गया था तो जल्दी चलने लगा था, कोई मुझसे ज्यादा जल्दी जग गए थे तो मुझसे ज्यादा जल्दी चलने लगे थे, तो वो थोड़े आगे है। कोई थोड़े लेट जगे थे तो थोड़े पीछे है। तो इस राह में, इस संसार में हमको कोई ऐसा मिले कि मुझे लगे कि ये तो मुझसे ज्यादा समझदार है। और समझदार का मतलब क्या है, तो मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं ना कि समझदारी इक्वल टू जिम्मेदारी, जिम्मेदारी इक्वल्स टू समझदारी। जो दिखता है कि ये मुझसे ज्यादा समझदार जिम्मेदार है, उनके साथ कैसे जिएंगे, तो उनसे सीखने समझने के लिए तैयार रहेंगे कि ईर्ष्या करेंगे। जो ज्यादा समझदार है, जो इसको ज्यादा आता है, उससे पूछेंगे, उससे समझने का प्रयास करेंगे, उससे समझेंगे, है ना। और जो ऐसा मिले जो हमसे कम समझदार है तो क्या करेंगे, कोई ऐसा मिले हमको कि जो हमसे ज्यादा समझदार है तो उससे सीखेंगे। कोई ऐसा मिले कि जो हमसे थोड़ा कम समझदार है तो उसके साथ क्या करेंगे, यही तो गलती करते हैं। जब हम ज्यादा समझदार हमको मानते हैं तब ये भी तो देखना पड़ता है ना कि वो हमको समझदार मान रहा है कि नहीं मान रहा पहले, कि सीधा सिखाने जाएंगे। तो पहला काम ये करेंगे कि यदि हम ज्यादा समझदार है या अपने को मानते हैं कि हम ज्यादा समझदार है, तो पहला काम तो करेंगे कि उसके साथ जिम्मेदारी से जिएंगे। यदि एक उदाहरण देता हूं कि यदि मैं मानता हूं कि मैं नजीम भाई से ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूं, तो अब नजीम भाई को मैं सीधा समझाने नहीं जाऊंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि उनकी गलतियों से मैं अप्रभावित रह के उनके साथ जिम्मेदारी से जी पाऊं, उनके साथ सही भाव से जी पाऊं ना। यदि मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूं, तो मैं पहला तो ये करूंगा ना कि मैं ज्यादा जिम्मेदारी से जी पाऊं। धीरे धीरे ये होता है कि अब हम जब जीते हैं तो नजीम भाई ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार जिस सिचुएशन में मैं हिल जाता हूं उसमें वंदन भाई तो नहीं हिलते, जिस सिचुएशन में मुझे गुस्सा आ जाता है उसमें उनको तो गुस्सा नहीं आता है, जहां मैं कंफ्यूज हो जाता हूं वहां उनके पास कोई रास्ता होता है। ये जब दिखेगा तो वो सामने से कहेंगे कि मुझे समझाओ,
तब ये जगह आती है कि फिर मैं उसको समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये जब तक नहीं होता कि सामने वाला तैयार हो, तब तक आप समझाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो सुनता नहीं है, नहीं सुनता है। तो क्या करना होता है कि जो हमसे आगे है उनसे हम सीखेंगे, समझेंगे, और जहां दिखता है कि हम आगे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ जिम्मेदारी से जिए। जिम्मेदारी से जीने का मतलब है कि उनकी गलतियों से हम परेशान ना हो। वो गलती करेंगे तो हम संभाल लेंगे, हमारा भाव ठीक रखेंगे, हमारा भाव बिगड़ने नहीं देंगे। और जब ये हो कि भाई वो भी कहे कि हाँ आप ज्यादा समझदार हो, फिर थोड़ा समझा देंगे जो समझाना होगा वो। तो इतना जो मुद्दा है ना, इससे तो ये समझ में आता है कि लक्ष्य, कार्यक्रम, क्षमता में हम समान है, और ये जो योग्यता का लेवल है उसमें हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यदि मेरी समझदारी कम है तो मैं सीखूंगा आपसे, यदि मेरी समझदारी ज़्यादा है तो मैं जिम्मेदारी से जीऊंगा, और कभी अवसर बना तो आपको कुछ हेल्प कर दूंगा। तो लड़ाई, कंपटीशन, कंपैरिजन, अपने को विशेष सिद्ध करना, दूसरे को नीचा दिखाना, वो सब है ही कहाँ इसमें ना? तो इस भाव के साथ जी पाए, इसको सम्मान कहते हैं। और मैं थोड़ा और बता दूं कि हम किन किन आधार पे भेद करते हैं, अलग मान लेते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं कर पाते। तो एक तो उम्र के आधार पे भेद कर लेते हैं कि बड़े हैं मतलब समझदार है, छोटे हो तो तुम में अकल नहीं है। अभी अपने छोटे भाई बहन को कभी कहते होंगे हम कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, तुमको नहीं समझ में आता। अच्छा, कभी बात अपने माता पिता की आ जाए तो ये कहेंगे कि हम यंग है तो हम में ज्यादा समझ है तब उल्टा बोल देंगे कि हम में ज्यादा समझ है, हम आज के जमाने के हैं। तो ये समझदारी का या ये मानव का जो होनापन है, इसका उम्र से कोई लेना देना है क्या? एक बच्चा भी सुखी होना चाहता है, समझदार होना चाहता है, वो भी समझ सकता है, सीख सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी समझदार, जिम्मेदार होकर के जीना चाहते हैं और कर सकते हैं। तो ना उम्र के आधार पर भेद करने की जरूरत है, ना वंश के आधार पर भेद करने की जरूरत है। कई बार हम ये भेद कर लेते हैं कि हम जिस वंश के हैं वो ऊपर है, तुम्हारा वंश जो है वो तो एकदम नीचा है ना? तो इस आधार पर एक दूसरे को अलग मान लेते हैं। कभी हम जाति के आधार पर भेद कर लेते हैं, हमारी जाति बहुत अच्छी है, ऊपर आती है तुमसे, तुम्हारी जाति नीची है, ये भेद कर लेते हैं। कई बार लिंग के आधार पर भेद कर लेते हैं, कभी कहते हैं पुरुष ज्यादा समझदार होते हैं, कभी कहते हैं महिलाएं ज्यादा समझदार होती है। ये जितने भी भेद है शरीर के आधार पे है, और भी जोड़े जा सकते हैं आगे ना। रूप के आधार पे भेद कर देते हैं कि मैं ज्यादा रूपवान हूं तुमसे तो मेरी वैल्यू ज्यादा है तुमसे। कभी बल के आधार पे भेद कर लेते हैं कि मेरा बल ज्यादा है तुमसे। उसी तरह कभी धन के आधार पे, कभी पद के आधार पे, जो अभी मैंने बताया कि जिसका पद ऊंचा है वो व्यक्ति ऊंचा, जिसका पद नीचा है वो व्यक्ति नीचा। ये मान लेना ठीक है क्या? जिसके पास पैसा ज्यादा है वो व्यक्ति ज्यादा समझदार है, जिसके पास पैसा कम है वो नीचे लेवल का व्यक्ति। ऐसा थोड़ी होता है। और उसी तरह ये मान्यताओं के आधार पे, मैं जिस धर्म में मानता हूं वो सबसे बढ़िया धर्म है, अलग धर्म वाले जो लोग हैं वो थर्ड क्लास लोग हैं। ये भी ठीक बात है क्या कि गलत है? उसी तरह संप्रदाय, हमने जो पढ़ाई कर ली आज के दिन, हमको लगता है कि जो हमने पढ़ाई की वही तो सबसे अच्छी पढ़ाई है दुनिया की, बाकी तो तुमने समय बर्बाद किया है अपना। भाषा के आधार पे कई बार मान लेते हैं कि हम गुजराती लोगों की देखो कितनी मस्त भाषा है ना। हिंदी वाले पता नहीं क्या बोले जा रहे होते हैं, कान दर्द करने लगता है। और कई बार ये कहाँ रहते हैं उसके आधार पे भेद करने लगते हैं। ये सारे भेद देखेंगे ना, ना मुझे एक्सेप्ट होते हैं, ना आपको एक्सेप्ट होते हैं, ना किसी को एक्सेप्ट होते हैं। आपके आधार पे इनमें से कोई भी भेद किया जाए,
आयु के आधार पर आपसे कहा जाए कि दर पे तुम छोटी हो, बैठ जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा, एक्सेप्ट होगा? नहीं होता। कभी वंश के जाति के आधार पे कहा जाए कि तुम्हारी तो ये जाति है, चलो बाहर रहो, अंदर मत आओ, एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। तो इनमें से कोई भी भेद जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता किसी को। और आज के दिन देखेंगे तो इन सब को लेकर के लड़ाई चल रही है। इसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको लेकर के लड़ाई नहीं चल रही। इसको लेकर के जनरेशन गैप के बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, इन सब को लेकर के बहुत सारे समाज में दंगे फसाद चल रहे हैं, इसको लेकर के महिला सशक्तिकरण और बहुत सारा कुछ चल रहा है। इन दोनों को लेकर के बहुत सारा समाज में असमानता है, इसके झगड़े चल रहे हैं। धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, सबको लेकर के कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हैं। और झगड़े हो ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि इस आधार पे भेद किसी को स्वीकार नहीं होता। लेकिन ये हम लोगों में इतना गहरा बन गया है, इतना गहरा चला गया है ना ये भेद करना। मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं, एक जगह मैं यही सेशन मैं ले रहा था, आधे घंटे तक इस पे बात करी। दरवाजे से बाहर निकला और तुरंत एक अंकल जी ने पूछा कि बहुत बढ़िया बात करी, किस जाति के हैं आप? तो इतना गहरा बैठ गया है ना ये, हम आदमी को आदमी के रूप में देखते ही नहीं है। हमको जो सामने दिखता है वो मानव नहीं दिखता है, हमको उसका कपड़ा दिखता है, हमको उसका चश्मा दिखता है, हमको उसके बाल दिखते हैं, हमको उसका रंग दिखता है, हमको उसका पैसा दिखता है, हमको उसका पद दिखता है। आदमी को आदमी के रूप में कितनी बार देखते हैं? हमको या तो उसका लिंग दिखता है, या तो उसके शरीर का बल दिखता है, हमको या तो उसका भाषा दिखती है, या तो वो कहाँ का है वो दिखता है, या तो उसका धर्म दिखता है। मानव को मानव के रूप में देखेंगे तभी तो सबके साथ सम्मान से जी पाएंगे, तभी तो दुनिया बेहतर बनेगी। तो इस पूरे सम्मान के टॉपिक को देखेंगे तो दो मेन बातें हमने करी। पहला, तीन बातें करी। पहली कि ये जो मूल्यांकन है वो सही सही होना बनता है। अधिमूल्यन हो गया तो अहंकार में जाएंगे, दूसरे का किया तो दूसरे को अहंकार में भेजने का चांसेस है। अवमूल्यन कर दिया अपना तो डिप्रेशन में जाएंगे, दूसरे का किया तो चांस है कि वो भी डिप्रेशन में चला जाए। अन्यथा आकलन कर दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सही सही मूल्यांकन अपना भी करे, सही सही मूल्यांकन दूसरे का भी करे। पहली बात तो ये सम्मान की। दूसरी कि लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता की जगह से देखेंगे तो हम सब समान हैं। इसमें सारे भेद तो ऊपर ही विविधता है, ये ब्यूटी है, ये भेद थोड़ी है। हम सबके चेहरे एक जैसे होते तो कैसे पहचानते एक दूसरे को? तो ये जो अलग अलग दिखता है सब में, वो भेद नहीं है, वो ब्यूटी है, सुंदरता है। इतनी तरह की भाषाएं है, इतने तरह का खाना है, इतने तरह के कपड़े हैं, इतने तरह के व्यवसाय है, ये सारी सुंदरता है ना, दुनिया सुंदर लगती है इससे। तो हम उस ब्यूटी को अप्रिशिएट करें ना, क्यों उसको भेद बना के झगड़े करें? तो ये भेद नहीं है, सब समान है। और तीसरी बात ये कि जो मुझसे ज्यादा समझदार है उससे सीखे समझे, जो कम समझदार है उसके साथ जिम्मेदारी से जिए। बताइए, सम्मान को लेकर के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो उस पर बात कर लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि जब कोई क्वेश्चन ना हो तो दो ही पॉसिबिलिटी है। एक है कि सब समझ में आ गया, और दूसरी हाँ। अभी जो हम भेद की बात कर रहे थे भैया, और उससे थोड़ी देर पहले जो हम ये बता रहे थे कि हर मानव मूल रूप में एक जैसा ही है, तो अभी हम कॉम्पिटेंस की भी बात करें जिसमें योग्यता की, तो अगर मैं ये तीनों पॉइंट को रखूं तो मान्यता के बेसिस पे एटलीस्ट हम, अगर मैं जाति और सुविधा को हटा देती हूँ और शिक्षा को लाती हूँ कि अगर ये मेरी मान्यता है, मैं मान रही हूँ कि ये मेरी मान्यता है, मुझे लगता है कि अगर पढ़ा लिखा कोई होगा तो वो ज़्यादा समझदार होगा, बेहतर समझ पाएगा
तो उसकी योग्यता बढ़ने की होने की चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बल्कि मुझे ये मालूम, अगर मैं इसको समझ पा रही हूँ तो ये बोल सकती हूँ कि मूल में तो वो मेरे जैसा है, पर अगर मैं मान्यता को भी देखूँ तो उसके शिक्षित हो जाने से मेरे लिए और उसके बीच में संबंध निर्वाह करना आसान होगा। तो मैं कॉम्पिटेंस को भी देख रही हूँ और मान्यता को भी ला रही हूँ। तो फिर मान्यता वाला जो भाग है उसको थोड़ा जांचने की ज़रूरत है कि ये संबंध का निर्वाह जो है या ये जो समझने की क्षमता है वो डिग्री पे डिपेंडेंट है या मूल रूप से तो वो मन का ये भाव विचार को ठीक करने का मुद्दा है। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो एजुकेटेड होता है उसमें होता ये है कि उसको कुछ शब्द ज़्यादा पता हो गए होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा थोड़े पता हो गए होते हैं, तो आप उस बेसिस पे उसके साथ बात कर सकती हो। जो एजुकेटेड नहीं है उसको कुछ शब्द पता नहीं होते हैं, कुछ मुद्दे उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने पड़ते हैं क्योंकि उसने उस तरह से सोचा नहीं होता है, लॉजिकली बहुत स्ट्रक्चरली एकेडमिकली बहुत अभ्यास नहीं होता है उस तरह का। मतलब मुझसे पूछेंगे तो ये फर्क तो होता है कि जो पैटर्न होता है दोनों का, कि एक का पैटर्न है कि आप उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराओ, एकेडमिकल फॉर्म में चीज़ों को ले जाओ, है ना, कुछ वर्ड्स दो तो वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। ये जो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत एजुकेशन नहीं लिया, उनका वो पैटर्न नहीं रहा होता है समझने का, उतने तक ठीक है, बट इससे ज़्यादा समझ सकते हैं और इससे कम समझ सकते हैं, उसको थोड़ा जांचने की ज़रूरत है। या इस तरह से जो समझता है उसके साथ संबंध ठीक चलता है, इस तरह से समझता है उसके साथ संबंध ठीक नहीं चलता है, उसको जांचने की ज़रूरत है। तो आप ठीक पकड़ रही है कि इसमें थोड़ा तो मैं ठीक देख रही हूँ और थोड़ी मान्यता है, ये दिख रहा है वो अच्छी बात है। तो जो मान्यता दिख रही है उसको थोड़ा जांचने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए उस तरह के लोगों के साथ, जी करके देखिए थोड़ा, तो पता पड़ेगा। तरीका तो अलग होता है दोनों के साथ बात करने का, थोड़ा सा वो तो है, क्योंकि जैसे आप लोगों को यदि साइंस बहुत सारा पता है तो मैं साइंस के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, साइंटिफिक टर्म्स प्रयोग कर सकता हूँ। वहाँ मैं कॉमर्स वाले शब्द यूज करूँगा तो आपको ऊपर से जाएगा, उतना फर्क तो पड़ता है। बट मूल जो मुद्दा है अपने भाव विचार को देख पाना, नेचुरल एक्सेप्टेंस को देख पाना, उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या उससे, वो जांचने का मुद्दा है। मेरा ये वो है ओपिनियन कि नहीं फर्क पड़ता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस ऐसी चीज है जिसमें ये सारी चीजें छूती नहीं है बहुत, बट आप जांच के देखिए इसको। ठीक है, बढ़िया। हाँ, क्लस्टर 8 में 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, भव्या भाई बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को परेशान करता हो बहुत ज़्यादा, फिर भी वो एक्सेप्ट करता है, फिर भी एक लिमिट से ज़्यादा परेशान करता है, तो गुस्सा करना चाहिए कि नहीं? ये पूछ रहे हैं कि कोई परेशान करता हो और लिमिट से ज़्यादा परेशान करता हो तो गुस्सा करना चाहिए कि नहीं। उस वक्त सिंपल ही अपने से पूछना चाहिए कि गुस्सा करना ना करना मुद्दा है कि परेशान ना होना मुद्दा है। क्या मुद्दा है आपके लिए? परेशान ना होना। परेशान ना होना मुद्दा है। यदि ऐसे रास्ते मिल जाए कि जिसमें आप परेशान ना हो, आप गुस्सा ना करें और आप परेशान ना हो वैसा उसके साथ भी कम्युनिकेट हो जाए, तो गुस्सा करेंगे? फिर नहीं करेंगे, उतना ही है। वो रास्ते हमको पता नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन है कि अति विश्वास करना चाहिए कि नहीं? अति विश्वास को थोड़ा बताइए तो। हाँ, अति विश्वास तो सुन लिया, बट अति किसको कह रहे हैं आप? ना मतलब विश्वास करना अच्छी बात है, पर उस इंसान पे डिपेंड होना, मतलब ज़्यादा अति विश्वास करना अच्छी बात है क्या नहीं, ऐसा? उस व्यक्ति की जितनी योग्यता है, पहला तो यह है कि आदमी है, उस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। सुखी होना चाहता है, इस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। समझदार होना चाहता है, अच्छा जीना चाहता है, उस पर तो विश्वास कर ही सकते हैं। ये सारा चाहने के मुद्दे हैं, इस पर तो विश्वास हो सकता है। फिर योग्यता की जो बात है उस पर कुछ चीज़ें जांचनी होती है। आपकी योग्यता कितनी है वो जांचे बगैर आपको गाड़ी चलाने नहीं दूंगा ना मैं।
जैसे मैं ये उदाहरण बार बार लेता हूँ कि भाई हम लोगों को यहाँ से घूमने जाना हो कहीं और एक बस ले आए और बस में ये कहे कि चलो आप कहो कि चलो मैं गाड़ी चला लूँगा, तो थोड़ी ना बिठा देंगे आपको कि बस मैं चला लूँगा, नहीं बिठाएंगे। भाई आप सबका भला चाहते हो, अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन बस चलाना आता है कि नहीं आता वो तो नहीं पता ना हमको, है ना। तो फिर योग्यता का मुद्दा होता है कि चाहना पे भरोसा तो है, योग्यता है कि नहीं उसको जांच के तय करेंगे कि ये वाला विश्वास इस वाले बाबत में मुद्दे में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। वो जांचे बगैर कर लेते हैं तो शायद आप उसको अति विश्वास कह रहे हैं कि किसी भी अनजान आदमी को अपने सारे जवेरात दे दिए कि भाई संभालो 5 मिनट, है ना। वो नहीं करेंगे कि उसकी योग्यता को जांचेंगे कि ये चोरी करेगा कि नहीं करेगा, लेके भाग जाएगा कि खड़ा रहेगा। वो योग्यता देख के निर्णय लेना, उसी को सम्मान कहा ना कि उसकी योग्यता जांचेंगे, जितनी उसकी योग्यता है उतना उसके साथ बिहेव करेंगे।